इस वीडियो के माध्यम से बरसात के मौसम या अन्य मौसमों में सर्पदंश से होने वाली मौतों से स्वयं अपने और अपनों को किस प्रकार बचाया जाए उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लगभग विश्व में लगभग 3500 सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें केवल 350 प्रजातियां ही विषैली होती हैं। भारत में विषैले सांपों में कोबरा और प्रेत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, जबकि समुद्री रसेल हीमोटॉक्सिक होते हैं, जिनके काटने से दंश स्थान पर सूजन और रक्तस्राव होने से रक्तवाहिनियाँ सूख जाती हैं और हृदयाघात होकर मृत्यु हो जाती है। भारतवर्ष में इस समय बरसात के मौसम में बिलों और उनके रहने के स्थानों पर पानी भर जाने से सांप घरों में अथवा ऊंचे स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं और इस समय उन्हें छेड़े जाने अथवा खतरा महसूस होने पर अथवा पैर या हाथ से दब जाने पर सांप मनुष्यों व अन्य जीवों को डस लेते हैं और उचित उपचार नहीं होने पर अधिकांश लोगों की श्वसन गति और हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो जाती है। बालकों पर विष दंश का प्रभाव सबसे अधिक होता है। पूरे विश्व में लगभग 40 से 50 हजार लोगों की मृत्यु सर्पदंश से हो जाती है। सांप जितना ही पुराना और बड़ा होगा, विष का घाव में उतना ही अधिक पहुंचती है। जब सांप दब जाने या अत्यधिक क्रोध में काटता है तब विष दंश घाव में पहुंचता है। सामान्यतः सांप जब जल्दी में काट कर भाग जाता है अथवा हल्की घाव करता है तो घाव में विष की अल्प मात्रा अथवा नहीं के बराबर पहुंचती है। वहीं रोगी झाड़ फूंक से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यदि विष अति अल्प मात्रा में घाव में होती है तो शरीर के सिपाही लड़कर उस विष को नष्ट कर देते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। सर्पदंश से ज़्यादा मौतें अनावश्यक रूप से घबराहट से हो जाती है। विषैला सांप, यदि विषैला सांप काटा है तो घाव पर 2 दांत का निशान होता है। औसतन 20 मिनट के अंदर उसमें सूजन, लालिमा अथवा रक्तस्राव होने लगता है। सर्प विष का असर शरीर में 15 मिनट से लेकर 8 घंटे तक कभी कभी दिखाई नहीं देता है। किसी केस में कई दिनों बाद भी विष प्रभावी होते हुए देखा गया है और उचित उपचार से ठीक होते हुए भी देखा गया है। सांप को काटने पर सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, इसे हम समझते हैं। सर्वप्रथम सांप काटने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, काटे हुए स्थान को स्थिर रखना चाहिए अथवा उस हिस्से पर किसी लकड़ी इत्यादि के सहारे उस हिस्से को स्थिर कर देना चाहिए और आराम से सो जाना या बैठ जाना चाहिए, जिससे शरीर में विष का फैलाव बहुत धीमी गति से होता है और विष का फैलाव शरीर में जितनी धीमी गति से होगा, शरीर के सिपाही विष से उतना ही सफलतापूर्वक लड़ते हैं। घाव से लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर किसी रस्सी अथवा कपड़े से मध्यम दबाव में बांध देना चाहिए और हर 15 मिनट में बांधने से और विष के प्रभाव से उस हिस्से में यदि सूजन आ जाती है तो हल्का सा बंधन ढीला करके लगभग 4 अंगुलों पर पुनः बांध देना चाहिए, जिससे विष का प्रसार अत्यधिक धीमी गति से होता रहे और शरीर के सिपाही उस विष को निरंतर नष्ट कर देते रहते। यदि बड़ा सांप काटा है तो 2 घंटे के अंदर विष शरीर में फैल जाता है, इसलिए 2 घंटे के अंदर मरीज को चिकित्सालय पहुंचा दिया जाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति की जान आसानी से बचाई जा सके। सर्प विष के प्रारंभिक लक्षणों में आँख का बार बार बंद होना, गले में दर्द अथवा पेट में दर्द होना सामान्य लक्षण होता है। विष की मात्रा अधिक होने पर कभी कभी 2 घंटे के भीतर ही व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाता है। इस कंडीशन में रोगी का इलाज बहुत कठिन हो जाता है। हीमोटॉक्सिक विषों में रक्तस्राव के
कारण परिसंचरण तंत्र रुक जाता है। व्यक्ति के रक्त की नलिकाओं में खून की मात्रा बहुत कम हो जाती है और इस कंडीशन में हृदयाघात होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 10 दंश स्थान पर चीरा लगाने अथवा मुंह से चूसने का प्रभाव अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। दूसरी बात कि यदि सांप घर में घुस गया है तो घर के किसी एक रास्ते या दरवाजे को छोड़कर घर में फिनाइल या मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उनके गंध से घबराकर सांप बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को